सफलता मेहनत मांगती है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। क्या ज़रूरी है कि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने से ही सफल होते हैं, या इसके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती है? अकेले मेहनत करने से सफल नहीं होता आदमी, क्योंकि मेहनत तो गरीब लोग होते हैं, वो दिन रात करते हैं, तो क्या वो सफल इंसान है? नहीं है। तो उसके पीछे और क्या है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका दोस्त BL लोना, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बात समझने से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि सफलता है वो मेहनत मांगती है। कि भगवान और आदमी के बीच में आपस में संवाद होता है, आपस में दोनों के बीच में बातचीत होती है, और उस बातचीत के अंदर आदमी है वो भगवान से क्या कहता है कि भगवान आप मेरी जिंदगी के अंदर कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ मिरेकल कीजिए। तो भगवान का जवाब क्या होता है कि देखिए तेरी जिंदगी में क्या चमत्कार करूं, तू अपने आप में खुद चमत्कार है। यानी खुद चमत्कार है, इसका मतलब ये है कि इस संसार के अंदर सबसे बुद्धिमान तू है, तेरे को मैंने बुद्धिमत्ता की शक्ति दी है। क्या ये चमत्कार से कम है? तू आपस में अच्छे से सोच विचार कर सकता है, अच्छी कल्पना कर सकता है, तेरा भविष्य क्या होगा उसके बारे में तू अभी से प्लान बना सकता है। क्या ये चमत्कार से कम है? यानी इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, उन जीव जंतुओं से सबसे बुद्धिमान मैंने तेरे को बनाया है, तो क्या ये चमत्कार से कम है? तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहना चाहता है कि तू मेरा ही अंश है, इस प्रकृति पर सबसे बुद्धिमान तेरे को बनाया है, जैसा रूप मेरा है वैसा का वैसा ही मैंने तेरे को दिया है। ठीक है, तो तेरे में वो सब करने की शक्ति है, तू हर काम कर सकता है। बस फर्क है तो तेरे अंदर जो शक्तियां, उस शक्तियों को जानने की, तू उनके बारे में अच्छे से जान नहीं पा रहा है, इसीलिए तू मेरे से कह रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार कीजिए। तेरी जिंदगी में चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप में खुद चमत्कार है। बस तेरे अंदर जो शक्तियां, उस शक्तियों को समझने की जरूरत है। कहानी है उसका, जो बातें मैंने आपको बताई ये एक काल्पनिक कहानी है। भगवान और जो मनुष्य के बीच में संवाद हो रही है, कल्पना के आधार पर गढ़ी गई है, परंतु जो कहानी है किसी किताब में मैंने पढ़ी थी, वो वास्तव में हकीकत है। यानी भगवान ने मनुष्य को हर वो चीज दी है जो उसके लिए जरूरी है, वो भगवान जैसा करना चाह रहा है उससे बेटर कर सकते। हमने पृथ्वी पे देखे बहुत सारे आविष्कार हुए, तो वो चीजें मनुष्य को देखने में पहले असंभव लग रही थी, परंतु आज वो संभव हो गई है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था, जैसा उसने सोचा वैसा करके दिखाया है। तो ऐसा ही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत से पहले आपका लक्ष्य वो क्लियर होना चाहिए। हार्ड वर्क तो है ही है, आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, परंतु आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। जिस प्रकार एक गरीब आदमी और अमीर आदमी में फर्क होता है, गरीब और अमीर में फर्क बस सोच का ही होता है कि एक गरीब आदमी अच्छे से सोचकर अमीर बन जाता है, तो वो एक सोच ही है, और कुछ लोग हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते। तो क्या हुआ कि एक गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, बन सकता है, पर उसका सोच का फर्क है। अब आप हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क तो क्या गरीब आदमी कम करता है? जो अमीर है उससे ज्यादा करता है, परंतु उसके सामने वो लक्ष्य फिक्स नहीं है। उसकी जिंदगी में इतने टेंशन है, एक गरीब आदमी की जिंदगी में इतने टेंशन है कि वो अपना लक्ष्य वो फिक्स कर ही नहीं पाता है। अगर वो राशन लेके आता है तो दूसरे दिन बच्चों की फीस की टेंशन होती है, बच्चों की फीस भरता है तो कोई बीमार हो जाता है, घर में उसकी टेंशन होती है, अगर बीमारी का खर्चा वो सहन करता है, उससे पहले रिश्तेदारी में कोई काम हो जाता है। यानी जिंदगी इस प्रकार अस्त व्यस्त हो रखी होती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, किस लिए यहाँ आया हूं, क्या मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के बारे में वो सोच ही नहीं पाता है। तो बस यही फर्क होता है। जिस प्रकार बहुत सारे बच्चे वो एग्जाम की तैयारी करते, कुछ बच्चे हैं वो
2 घंटे पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले आते, और कुछ बच्चे हैं वो पूरे दिन रात पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाते। परंतु उनके सामने क्या होता है कि उनका लक्ष्य है वो फिक्स नहीं है, उनका जो टारगेट है वो फिक्स नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो धंधे की बात हो, चाहे वो एग्जाम की तैयारी की हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, जो भी लक्ष्य आपने लिया है उस लक्ष्य के प्रति आपको कठोर मेहनत तो करनी ही करनी है। उस मेहनत के साथ में आपको वो विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 24 घंटे 365 दिन एक ही काम करना है, कि बस वो हासिल करना है, चाहे वो कैसे भी आए, कैसे भी मेरे को मिले, पर उस तक मेरे को पहुंचना है। अगर आप ये टारगेट अगर जिंदगी में ले ले तो इस संसार में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लग जाए, टाइम लगना स्वाभाविक है। किसी को सफलता है वो जल्दी मिल जाती है, किसी को सफलता थोड़ी देर से मिलती है, परंतु उस मुकाम पर डटे रहना वो मायने रखता है। कि आप जैसे कुछ लड़के ऐसे होते कि वो अस्त व्यस्त होते, कभी 2 महीने के लिए टीचर की तैयारी करते, 2 महीने के लिए यूपीएससी की तैयारी करते, 2 महीने के लिए किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते, और 2 महीने के लिए एग्जाम की तैयारी करना छोड़ ही देते और किसी बिजनेस का प्लान करते कि यार ये बिजनेस अच्छा है, इसके बारे में सोचते हैं, ये काम कर लेंगे। तो उनका एक लक्ष्य फिक्स नहीं है, वो ऐसे घूमते रहते। जिस दिन आपने एक लक्ष्य ले लिया, जिस भी काम में आप जाओगे, अगर रेगुलर 1 साल तक आप किसी भी काम में, मोटा मोटी तो आप 6 महीने अगर किसी काम में रह जाते हो तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो जिस मुकाम पर आपको पहुंचना होता है। जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है, सारी चीजें संभव है। बस सोचना है कि उस मुकाम तक, यानी आपकी सोच वो इतनी लंबी होनी चाहिए जितनी लंबी आपको जरूरत है जिस मुकाम पर पहुंचने की। उतनी लंबी अगर आपकी सोच होगी तो इस संसार में कोई भी चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो उस भगवान और आदमी के बीच वाली कहानी से आप ये समझ पाए होंगे कि जो भगवान है वो ये कहना चाहता है कि तेरे पास में वो सारी शक्तियां हैं जो तेरे को जरूरत है, जो भी काम तू करना चाहता है उसको तू कर सकता है। बस तेरे अंदर जो शक्तियां, उस शक्तियों को आपको जगाना है। बाकी ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जिसको तू कर नहीं सकता है। जो काम मैं कर सकता हूँ, मैं का मतलब भगवान, यानी जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम तू भी कर सकता है, तू सिर्फ मेरा एक अंश है। भगवान का मानना ये है। तो इसलिए आप अपने आप को कम मत आंकिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जो भी काम आप करना चाहिए, जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहिए, उस पर आप हार्ड वर्क के साथ में वो लक्ष्य, वो विजन आप क्लियर कर लीजिए कि भाई मेरे को ये हासिल करना ही करना है। अब चाहे इसके बीच में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे आपको गरीबी है, चाहे आप अमीर हो, कैसी भी परिस्थितियां आपकी, उनको सारों को भूलकर आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि बस मेरे को ये लक्ष्य हासिल करना है। आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।